जय हिंद दोस्तों, मैं निर्भय आपका एक बार फिर से टेक्नोलॉजी चैनल में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि नोड.js या फिर एक्सप्रेस.js को हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं अपने डाटाबेस या फिर मोंगोडीबी डाटाबेस के साथ। तो आज इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं समय समय पर आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूं। तो दोस्तों, बिना किसी बर्बादी के अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सर्वर साइड के लिए आपने एक्सप्रेस का यूज कर लिया और डाटाबेस के लिए आपने मोंगोडीबी का यूज कर लिया, पर एपीआई के थ्रू जो आप डाटा सेव कराना चाहते हैं डाटाबेस के अंदर, उसको सेव कराने के लिए आपको सबसे पहले कनेक्शन एस्टैब्लिश करना पड़ता है नोड.js या फिर एक्सप्रेस.js के बीच में और मोंगोडीबी के बीच में। देखिए, आज की इस वीडियो में हम ज्यादा समय लेंगे नहीं। मैं कंसीडर करके चल रहा हूं कि आपके सिस्टम में नोड.js इंस्टॉल होगा, आपको npm के द्वारा एक पैकेज को इंस्टॉल करना आता होगा, आपके सिस्टम में मोंगोडीबी इंस्टॉल होगा, आपको एक्सप्रेस के द्वारा कुछ एक राउट्स बनाने आते होंगे और जावास्क्रिप्ट की कोई एक बेसिक नॉलेज होगी। तो ये सब चीज तो आपको आनी ही चाहिए। सबसे पहले आपको अपने सिस्टम में किसी एक लोकेशन पे जहां भी आप अपना एक प्रोजेक्ट को सेव करना चाहते हैं, उस प्रोजेक्ट को आप ओपन कर लीजिएगा, उस फोल्डर को आप ओपन कर लीजिएगा। उस फोल्डर के आप ऊपर जब देखेंगे तो यूआरएल में आपको यहाँ पर सिंपली लिखना है cmd। तो यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट आपके लिए ओपन हो जाएगा और यह कमांड प्रॉम्प्ट पर अगर आपके सिस्टम में विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर है तो आप लिख सकते हैं कोड स्पेस डॉट या फिर पीरियड साइन। एंटर प्रेस करेंगे तो उसी लोकेशन पे आपका विजुअल कोड स्टूडियो ओपन हो जाएगा। तो विजुअल कोड स्टूडियो यहां पर आपके सामने ओपन हो गया। ये फोल्डर अभी खाली है। सबसे पहले हमें एक नोड.js का एक प्रोजेक्ट बनाना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले टर्मिनल को ओपन करना पड़ेगा और इस टर्मिनल पे तो यहां पर मुझे कमांड देनी पड़ेगी npm init। npm init का मतलब जानते हैं कि अगर मुझे नोड.js का एक इनिशियल प्रोजेक्ट को बनाना है, बिल्ड करना है, तो मैं npm init का यूज करूंगा। इससे ये होगा कि एक पैकेज.json की फाइल आपके सामने बन जाएगी। तो यहां पर कुछ स्टेप्स आएंगे, आप उनको देख लीजिएगा। अब हमें बेसिकली करना क्या है कि सबसे पहले हमें कुछ मॉड्यूल्स को, कुछ पैकेज को इंस्टॉल करना है npm की मदद से। तो हमें लिखना पड़ेगा टर्मिनल के अंदर जाकर npm इंस्टॉल, या फिर आप इंस्टॉल की जगह i भी लिख सकते हैं, npm i स्पेस एक्सप्रेस, क्योंकि हम एक्सप्रेस पैकेज या फिर मॉड्यूल को इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, स्पेस मोंगूस। मोंगूस आपका एक मॉड्यूल है या फिर आप बोल सकते हैं एक पैकेज है जो कि आपके एक मोंगोडीबी को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। तो आपको ये दो मॉड्यूल अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल करने सबसे पहले, तो इन कमांड को आप लिख के यहाँ पर इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपको पता है कि जो हमारा मेन है या फिर जो एंट्री फाइल है वो हमारी index.js होनी चाहिए, पर यहाँ पर index.js है नहीं। तो सबसे पहले हम index.js नाम की एक फाइल बना लेते हैं। तो इस index.js के अंदर हम सबसे पहले चाहें तो एक सर्वर को भी बना सकते हैं, पर मैं एक सर्वर को बनाने से पहले मैं आपको बताता हूं किस प्रकार से आप एक डाटाबेस को, मोंगोडीबी डाटा को कनेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मोंगूस को रिक्वायर करना पड़ेगा उस मॉड्यूल से। तो मैं यहां लिख देता हूं कॉन्स्ट मोंगूस रिक्वायर मोंगूस। देन आपको यहां पर एक मेथड का यूज करना पड़ेगा जिसका नाम है कनेक्ट मेथड, जो कि आपके मोंगूस मॉड्यूल के अंदर ही है। तो आपको लिखना है मोंगूस डॉट कनेक्ट। इसके बाद आपके यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स होते हैं। पहला पैरामीटर होता है आपका इसमें यूआरएल, या फिर आप बोल सकते हैं जो भी आपके लोकल होस्ट पर मोंगोडीबी जहां भी रन हो रहा है उसका एक यूआरएल, या फिर आपने कहीं थर्ड पार्टी पे मोंगोडीबी को चला रखा है तो उसका जो भी यूआरएल है आप यहाँ पर पास करेंगे। सो मैंने यहाँ पर कॉन्स्ट यूआरएल नाम से एक वेरिएबल बना लिया, तो इसके अंदर मैंने एक यूआरएल लिख दिया। अब इस यूआरएल पे आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जैसे कि हम लिखते थे HTTPS या फिर HTTP, उसके बाद हम कॉलन लगा के ये स्लैश लगाते थे। तो यहाँ पर आपको लिखना है MongoDB कॉलन स्लैश। देन आपको लोकल होस्ट में अगर आपका चल रहा है तो आपको लिखना है लोकल होस्ट, और जो भी पोर्ट है आपका, जैसे कि इसका जो डिफॉल्ट पोर्ट होता है MongoDB का, वो आपका है 27017 या 27017। तो ये आपको लिखना है। देन आपका जो भी कनेक्शन का नेम है वो आपको लिखना है, ठीक है। तो ये आपका बना हुआ होगा। तो मैं यहाँ पर अपना यूआरएल डाल देता हूँ MongoDB लोकल होस्ट 27017 और YouTube, जो कि मेरा कनेक्शन नेम है। देन आपको क्या करना है, जो कनेक्ट नाम का आपका मेथड है उसमें पहला पैरामीटर यूआरएल को पेस्ट कर देना है। इसके बाद आपको लिखना है देन के अंदर आपको एक फंक्शन लिखना है और यहाँ पर आप कंसोल दे सकते हैं कि MongoDB कनेक्टेड, अगर यहाँ पर रेस्पॉन्स सही आता है तो, और साथ में कैच भी कर सकते हैं। अगर कोई एरर आएगी तो कैच का यूज कीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए console.log। यहाँ पर आप कोई भी मैसेज दे सकते हैं, मैं दे देता हूँ नॉट कनेक्टेड, और साथ में एरर को भी प्रिंट कर देंगे। तो ऐसे में जो आपका यूआरएल है अगर वो सही चलता है, कोई रेस्पॉन्स देता है, तो आपका देन के अंदर जाएगा, रेस्पॉन्स देगा, MongoDB कनेक्टेड ये कंसोल हो जाएगा। अगर कुछ एरर है तो कैच मेथड आपका एरर को हैंडल करेगा और console.log में एरर को डिस्प्ले कर देगा। तो एक बार जब हम इसे रन करते हैं तो आप देखिए, रन करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा नोड, और क्योंकि जो आपका मेन फाइल है वो है इंडेक्स, तो आपको लिखना पड़ेगा नोड स्पेस index.js।
तो यहाँ पर आपका रन होगा। यहाँ पर ये बोल रहा है कि फ्यूचर के लिए आपको एक टोपोलॉजी को ट्रू करना पड़ेगा। वो टोपोलॉजी को आप MongoDB कंस्ट्रक्टर के अंदर कर सकते हैं। तो सिंपली हम क्या करते हैं, ये जो URL लिखा हुआ है इसको कॉमा देकर यहाँ पर एक कर्ली ब्रैकेट लगाकर मैं यहाँ पर यूज यूनिफाइड टोपोलॉजी को ट्रू कर देता हूँ। अब हम इसे रन करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर फिर से एक एरर आया है, वो एरर है आपका यूज न्यू URL पार्सर ट्रू। तो इसके लिए मैं यूज यूनिफाइड टोपोलॉजी के कॉमा लगाकर यहाँ पर फिर से यूज न्यू URL पार्सर को यहाँ पर ट्रू कर देता हूँ। अब जब हम इसे रन करेंगे तो आपके सामने आएगा MongoDB कनेक्टेड, यानी कि आपका MongoDB जो है वो Node.js से कनेक्टेड हो चुका है। तो आप इसे मेन फाइल के अंदर तो स्टोर नहीं करेंगे, तो आप ऐसे में क्या कर सकते हैं कि इस पूरी फाइल को कट कर लीजिएगा और एक फोल्डर बना दीजिए अपने इसी प्रोजेक्ट में DB नाम से, और इसके अंदर एक और फाइल बना दीजिए db.js के नाम से, और यहाँ पर सब कुछ पेस्ट कर दीजिए। देन आपको क्या करना है, index.js के अंदर जाना है, उसको रिक्वायर कर लेना है DB को। तो यहाँ पर आपका डाटाबेस भी आ गया। अगर आप चाहते हैं यहाँ पर सर्वर बनाना तो आप सर्वर बना सकते हैं एक्सप्रेस की मदद से, const express, require express, app express, app.get। यहाँ पर एक राउट दे दीजिएगा, डिफॉल्ट राउट यानी कि होम राउट दे दिया यहाँ पर मैंने गेट रिक्वेस्ट की मदद से। यहाँ पर रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स जो कि आपके कॉलबैक फंक्शन है, इनको हमने हैंडल किया और इसमें मैंने एक रेस्पॉन्स को जनरेट किया rest.send। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इट्स वर्किंग। देन हमने क्या किया, सर्वर को लिसन किया 5000 पोर्ट पर और यहाँ पर एक कंसोल किया कि जो आपका सर्वर है वो रन हो रहा है। जब हम इसे रन करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर node index.js से हमने इसे रन किया तो यहाँ पर लिखा आएगा सर्वर इज रनिंग, यानी कि सर्वर भी आपका चल गया। देन लिखा हुआ है MongoDB इज कनेक्टेड, यानी कि MongoDB भी आपका कनेक्ट हो चुका है। जाएंगे अपने ब्राउजर पर, यहाँ पर लिखेंगे लोकल होस्ट 5000, तो यहाँ पर आपको इट्स वर्किंग जो मैसेज हमने रेस्पॉन्स किया था वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप एक MongoDB को कनेक्ट कर सकते हैं Node.js के द्वारा। अब आप किस प्रकार से Mongoose मॉड्यूल का यूज करके एक डाटा को, स्ट्रिंग को या कुछ भी डाटा को अपने MongoDB में कैसे सेव कर सकते हैं, किस प्रकार से आप CRUD ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं, वह हम जानेंगे अपने अगली वीडियोस में। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूं कोई वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ अगर उनका भला चाहते हैं तो। अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर कोई डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।